आज सदन में इस मामले को लेकर अपनी बात नहीं रखेंगे और अभी भी इंतजार किया जा रहा है पुख्ता जानकारी का। जहां पर यह हादसा हुआ है कुन्नूर में, वहां से लेकिन पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त बेहद सक्रिय तरीके से एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं और जो भी आदेश है वो दिए जा रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा कि जब ये हादसे की खबर आई थी उस वक्त रक्षा मंत्री सक्रिय हो गए थे और यहां से जितनी व्यवस्था हो सकती थी यहां से एयर एम्बुलेंस को भेजा गया था। वहां पर जो सेना का आर्मी का अस्पताल था वहां पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए तुरंत कहा गया था ताकि वहां से जितने लोगों को रेस्क्यू किया जाए तुरंत पहुंचाया जाए अस्पताल। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही कि सीडीएस विपिन रावत के आवास से निकलने के बाद रक्षा मंत्री फिलहाल सदन में इसके पहले जो जानकारी आई थी कि आज अपना जवाब रखने वाले थे, इस पूरे मामले पर जानकारी देने वाले थे, लेकिन आज कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी, आज कोई बयान नहीं दिया जाएगा सदन के भीतर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए और प्रधानमंत्री और पूरी सरकार इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, वैसे पूरा देश इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है, दुआएं कर रहा है कि विपिन रावत सुरक्षित हों। और दुखद खबर इसी बीच ये भी आ रही है कि 14 में से 11 लोगों की जान चली गई है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ था उस वक्त वहां पर जो ट्राइबल लोग थे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि आग को बुझा लिया जाए और जो लोग इसमें इंजर्ड हैं या जो लोग दिख रहे हैं उनको निकाला जा सके। लेकिन जब तक आर्मी पहुंचती तब तक अमूमन वहां पर पूरी तरीके से मलबा आग के गोलों में तब्दील होता दिखाई दे रहा था। हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इसी बीच दुखद खबर ये है कि 14 में से 11 लोग अब जीवित नहीं हैं, उनकी जान चली गई है। और दिल्ली में इस वक्त हलचल बढ़ गई है। सीडीएस विपिन रावत के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजनाथ सिंह भी वहां से परिवार से मुलाकात करके निकल चुके हैं। हेल्थ के बारे में उनको बताना पड़ेगा, भविष्य की जिस तरह से चीज़ें ले जाएंगे उनके बारे में भी शायद उनको वो जानकारी देना चाहें संसद में। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज वो सदन में उन्होंने जानकारी नहीं दी है तो इसका अर्थ यही है कि अभी जानकारी पूरी तौर पर पुख्ता नहीं हो पाई है, सिचुएशन अभी फ्लूइड है और ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय कोई भी जानकारी अभी साझा नहीं करना चाहता है, सदन में बयान नहीं देना चाहता है। सचिन, तो आपने देखा कि जैसा इसके पहले भी जानकारी मिल रही थी कि अभी पुख्ता जानकारियां वहां से छन कर नहीं आ रही हैं और पूरी जानकारी क्लियर होने के बाद ही सरकार की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा। ऐसे में आज सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया जाएगा और अभी भी कुन्नूर से जो जानकारियां मिल रही हैं उसको पुख्ता किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 11 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में यह हादसा हुआ। लगभग 12:20 पर सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इसमें बताया जा रहा कि खुद सीडीएस विपिन रावत थे और इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी थी और सेना के तमाम टॉप ऑफिशियल्स इसमें साथ में मौजूद थे। लेकिन दुखद खबर यह है कि इस वक्त 11 लोगों की इसमें जान चली गई है और कल बताया जा रहा है कि डिफेंस जो कॉलेज था उसमें एक लेक्चर था जिसको लेकर दिल्ली पहुंचना था सीडीएस को, लेकिन उसी बीच ये हादसा पेश आया। इस वक्त बस उम्मीदें और दुआएं देश की यही हैं कि जनरल विपिन रावत फिलहाल सुरक्षित हों। हालांकि राजनाथ सिंह की तरफ से आज सदन में इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि आज सदन में इस मामले को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी क्योंकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि कुन्नूर से जो खबर आए वो पुख्ता तौर पर हर एक जानकारी हो पाए। वहां से अभी जो खबरें आ रही हैं उसकी पूरी जो जानकारी पुख्ता करने का इंतजार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से हादसा हुआ, चूंकि ये पूरा हिल स्टेशन का एरिया है, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर यह हादसा हुआ। ये ग्राफिक्स के जरिए जहाँ पर हादसा हुआ वो हम आपको दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। 12:20 के आसपास MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और तमाम सेना के बड़े अफसर मौजूद थे। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और इसमें चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 कुल अफसर सवार थे और अब तक 11 शव इसमें बरामद किए जा चुके हैं, जो बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से जल भी चुके थे, जिनके पहचान करने में सेना के जवानों को या फिर ऑफिसर्स को दिक्कत हो रही है। हादसे के करीब 1 घंटे बाद ये जानकारी आई कि जनरल रावत को दरअसल अस्पताल ले गया था, वहाँ पर जो नज़दीकी अस्पताल था सेना का, लेकिन इसके बाद अभी तक पुख्ता जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि
दिल्ली में जनरल विपिन रावत के सीडीएस विपिन रावत की आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनके आवास पर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और अब फिलहाल सदन में जो इंतजार किया जा रहा था कि इस पूरे मामले पर देश के सामने जानकारी साझा की जाएगी, अभी उसका इंतजार है। आज कोई जवाब इस पर नहीं रखा जाएगा या फिर कोई बयान नहीं दिया जाएगा। जो अब तक वहां से रेस्क्यू की गई हैं डेड बॉडीज, वो लगभग 85% बताया जा रहा है कि जल गई हैं और 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है 14 में से। बाकी जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्साहित रहते थे। उनके 2 फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे, हम बात भी करते थे तो हमें याद रहता था कि सबसे पहले उनको अच्छे मूड में रखने के लिए इन 2 टॉपिक्स पर ही बात करनी ज़रूरी है। उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे और बहुत उत्साह से बातचीत करना शुरू करते थे। वो एक थी थिएटर कमांड और दूसरा था इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG। IBG भी अब शक्ल ले रहे हैं, थिएटर कमांड भी अब शक्ल ले रहे हैं और उस चीज़ के लिए जो पूरा का पूरा संघर्ष किया, जो चीज़ों को बहुत तेज़ी से फोर्सफुली आगे लेकर गए, वो जनरल बिपिन रावत हैं। तो जनरल बिपिन रावत का भारतीय सैनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह तो जनरल विपिन रावत, सबको इंतजार है कि अच्छी खबर, कुछ ऐसी राहत भरी खबर हो, चूंकि अभी कुछ देर पहले